उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार ने दायित्वों का पिटारा खोला है। इस बार धामी सरकार ने 11 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट को सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से अन्य नेताओं को भी दायित्व सौंपे गए हैं। श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजकुमार को बागवानी विकास परिषद, तो दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इन सभी नए दायित्वधारी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं को भी सरकार में दायित्व देकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो 11 बीजेपी नेताओं को मिला दायित्व, ये आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए। विनोद उनियाल उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद का उन्हें बनाया गया है और श्यामवीर सैनी उपाध्यक्ष प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उन्हें बनाया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किसे क्या जिम्मेदारी दी गई। राजकुमार उपाध्यक्ष बागवानी विकास परिषद उन्हें बनाया गया है और इसी के साथ ही दीपक मेहरा उपाध्यक्ष उत्तराखंड एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जो 11 बीजेपी नेताओं को दायित्व मिला है, क्या कुछ दायित्व इन्हें सौंपे गए हैं, उनके नाम और जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो 11 बीजेपी नेताओं को दायित्व मिला है, जिसमें आपको बता भी रहे हैं कि तमाम जो नाम है वो शामिल है। चंडी प्रसाद की बात कर ले तो उपाध्यक्ष अनुश्रवण समिति, विनोद उनियाल उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद, श्यामवीर सैनी उपाध्यक्ष प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति, राजकुमार उपाध्यक्ष बागवानी विकास परिषद, दीपक मेहरा उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन पर्यावरण सलाहकार समिति। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दशकों से काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी से नवाजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता अभी भी बाकी बचे हैं जिन्हें सरकार में जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने दशकों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में समाज में संघर्ष किया है, जन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, ऐसे लोगों में सरकार में जिम्मेदारी दी है। तो पार्टी संगठन में भी इसके प्रति उत्साह है और समाज में उनके जो समर्थक है, जहाँ जहाँ उन लोगों ने काम किया है, जनता में भी जो है बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी का। देखिए, मैं सबसे पहले उन सभी दायित्वधारियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने अपने समय को इस माँ भारती के कल्याण के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत समय उन्होंने दिया है। और एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि दायित्व देना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी 2 लिस्ट आई हैं, उम्मीद कर रहा हूँ और भी लिस्ट आएंगी, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान पार्टी के हित में किया है। और साथ में जब सरकार बनती है तो सरकार के कामों में हाथ बटाने का भी एक जिम्मा लोगों को दिया जाता है, ताकि हमारे जो सरकार के कामकाज हैं उसमें भी उनकी सहभागिता हो, हमारी सरकार अच्छा काम कर सके। फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहा हूं और उन तमाम 11 जो अभी दायित्वधारी जिनकी घोषणा हुई है उनको बधाई दे रहा हूं। तो आपने सुना कि किस तरह से बधाई दी गई प्रेमचंद्र अग्रवाल की तरफ से और कहा गया कि इन सभी को बधाई देते हैं जो 11 बीजेपी नेताओं को ये दायित्व मिला है, इससे राज्य का विकास भी तेज होगा।